बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, हमें कब कब खामोश रहना चाहिए, किन जगह पर, किन मौके पर खामोश रहना हमारे ही लिए बेहतर होता है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारी बाब इल्म की ये वीडियो मुकम्मल देखें। सामाइन, खामोश रहिए जब आप गुस्से में हों, खामोश रहिए जब आपके पास दलाइल ना हो, खामोश रहिए जब आपने किसी बात की तहकीक ना की हो, खामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी कमजोर को दबाएं, खामोश रहिए जब सुनने और सीखने का वक्त हो, खामोश रहिए जब आपका दिल किसी मुकद्दस चीज का मजाक उड़ाने का चाहे, खामोश रहिए जब कोई गुनाह की बात को लेकर मजाक करने लगे, खामोश रहिए ऐसी बातें करते हुए जो आपकी शर्मिंदगी का बाइस बने, खामोश रहिए जब आपकी बातों का गलत मफहूम लिया जाने लगे, खामोश रहिए जब दूसरे अपने मामलात तय कर रहे हों, खामोश रहिए जब झूठ बोलने का जी चाहे, खामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी की साख खराब करने वाले हों, खामोश रहिए जब आपका बोलना किसी की दोस्ती तोड़ने का सबब बनने लगे, खामोश रहिए जब आप किसी पर तनकीद करने वाले हों, खामोश रहिए जब आप बात को पुरखलूस तरीके से ना कह सकें, खामोश रहिए जब आपकी बातें किसी मामले से नावाकफियत का पता दें, खामोश रहिए जब आपको कुछ बोलकर पछताना पड़े, खामोश रहिए जब आप किसी बात को कई बार पहले भी कह चुके हों, खामोश रहिए जब आपका किसी की खुशामद करने का मूड हो रहा हो, खामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी के लिए नागवार बन जाएं। सामाइन, खामोश रहिए क्योंकि खामोशी में ही हमारा भला है, हमारे मुस्तकबिल का, हमारे प्यारों का, हमारे चाहने वालों का भला है। सामाइन, बाब इल्म पर ऐसी ही मजीद मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाब इल्म सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बाब इल्म की वीडियोस लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।